और एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें, मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि भाजपा तीनों ही सीटें जीत लेगी। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंच रही है और सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल से लोग प्रभावित हैं। लोगों को विश्वास है कि भाजपा अच्छा नेतृत्व दे सकती है। कोई कुछ भी कर ले, तीनों सीटें भाजपा ही जीतेगी, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश में अब 3 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। मैनपुरी की सीट है, रामपुर की सीट है और खतौली की सीट है। बीजेपी कह रही कि मैनपुरी में भी जीतेंगे, रामपुर में भी जीतेंगे, खतौली में भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति होगी? हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। ये 3 सीटों पर उपचुनाव है। अभी तो आपने गोला का चुनाव जीता। सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन, आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल आगे बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा नेतृत्व दे सकती है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता के बीच में ले जाकर के आशीर्वाद दिलाकर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। मैनपुरी की सीट बहुत टफ है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। आप जानिए आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप ही तय कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए। वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कहीं पर भी जाए प्रचार करने के लिए, बीजेपी को कोई मुश्किल किसी भी चुनाव में नहीं आने वाली और तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का दावा सामने आया है। वो कहते हैं भाजपा रामपुर और मैनपुरी की सीटें जीत लेगी और इसके लिए पूरी तैयारी है पार्टी की। भाजपा ने पहले से कई गढ़ों को ढहा दिया है। रामपुर और मैनपुरी भी जीत लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। उत्तर प्रदेश में रामपुर, खतौली में विधानसभा उपचुनाव होने हैं तो मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई है। हमारे साथ बातचीत की मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी। सर, आजम खान का आरोप है कि सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई भी करेगा। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला हुआ और उसके तहत उनकी सदस्यता गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आज सुनवाई है। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उसका आदर है, उसका सम्मान है। तो इन लोगों को न भारत की न्यायपालिका पर कोई भरोसा है। इनके बयान उठाकर देखिए, पहले के भी बयानों को उठाकर देखिए। जब भगवान श्री राम के अयोध्या पर इन फैसला किया माननीय न्यायालय ने, तब इनके बयान उठाकर देखिए। इनके व्यवहार, इनकी बात, इनके बयान ये प्रमाणित करते हैं कि कभी भी भारत की न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं रहा। तो अब ये इस तरह की राजनीति का ये आखिरी समय चल रहा है। जनता बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को समझ गई है। आज सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।